हेलो गाइस, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं अगेन एक डाटिव प्रपोजिशन। डाटिव प्रपोजिशन का मतलब क्या है? फिक्स डाटिव प्रपोजिशन का मतलब क्या है कि आपका डाटिव केस लगेगा। तो आज जो हम प्रपोजिशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बाय। क्या करने जा रहे हैं? बाय। और ये फिक्स डाटिव प्रपोजिशन है। तो आज हम करने जा रहे हैं बाय एंड दिस वन इज फिक्स डाटिव प्रपोजिशन, यानी कि आपका डाटिव केस लगेगा। फिक्स डाटिव प्रपोजिशन का कहने का मतलब ये होता है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट है। अगर हमारी प्रपोजिशन फिक्स्ड डाटिव होती है, फिक्स डाटिव होती है, तो यहाँ पर हमारा डाटिव केस लगता है। बस इसका ये मतलब होता है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है तो यहाँ हमारा डाटिव केस लगेगा, चाहे हमारी वर्ब कुछ भी हो। तो इसलिए हमने बाय प्लस डाटिव लगाया, यानी कि बाय के साथ डाटिव लगता है। जो बाय है वो फिक्स डाटिव प्रेपोजिशन है। ओके, तो अब बाय के मैं यूजेस बताती हूँ, इसके क्या यूज है, कहाँ कहाँ बाय यूज होता है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जर्मन में जो प्रेपोजिशंस होती हैं उसका सिर्फ एक मतलब नहीं होता, हर प्रेपोजिशन के कई मतलब होते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। ओके, तो बाय का पहला यूज क्या होता है? बाय का क्या मतलब होता है? जो बाय का फर्स्ट यूज है ना, वो फर्स्ट यूज होता है इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप नियर भी बोल सकते हो या नेक्स्ट टू भी बोल सकते हो या आउटस्कर्ट्स में भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये दिल्ली है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में क्या है? गुड़गांव या गुरुग्राम या नोएडा। तो ये दिल्ली के अंदर तो नहीं है ना, अंदर जैसे लाजपत नगर है, तो ये अंदर हो गया, ये आउटस्कर्ट्स में हो गया। अगर कोई चीज आउटस्कर्ट्स में है, कोई सिचुएटेड है, तो हम उसको बोलेंगे बाय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी नोएडा लीक्ड, यानी कि सिचुएटेड बाय दिल्ली, यानी कि जो नोएडा है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, यानी कि नियर है। आप ये बोल सकते हो, आप अंदर नहीं बोल रहे हो, यानी कि नियर या आउटस्कर्ट्स में, इन आउटस्कर्ट्स। तो आप बोलोगे बाय दिल्ली, राइट? नोएडा लीक्ड बाय दिल्ली। जैसे फरीदाबाद लीक्ड बाय दिल्ली, तो इन दिल्ली यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बाय दिल्ली यूज करेंगे, क्योंकि इन तो है ही नहीं। बाय मतलब नियर दिल्ली, आउटस्कर्ट्स में है, तो हम बाय यूज करेंगे। तो ये बाय का पहला यूज है, यानी कि जब हमें नियर या नेक्स्ट टू बोलना है। दूसरा इसका ये यूज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं, किसी पर्सन के यहाँ जाते हो, प्रॉपर नाउन यूज करते हो। तो जैसे आप बोलो मैं टीना के यहाँ जा रही हूँ, तो आप बोलोगे इच गेयर सू टीना। लेकिन अगर आप टीना के यहाँ हो, वेन यू आर एट टीनास प्लेस, तो आप बोलोगे बाय। लाइक इश बिन या इस ब्लाइब, या तो आप रह रहे हो या आप हो, इश बिन बाय टीना, मतलब मैं टीना के यहाँ हूं। के वहां होना मतलब नियर होना, नियर इन द सेंस के वहां होना, कि वहां पर होना। तो बाय टीना, इश बिन बाय टीना मतलब टीना के यहाँ, के यहाँ वाली सिचुएशन हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी आंटी के यहाँ हूं, इश बिन बाय देयर टांटा, देयर भी यूज कर सकते हो या बाय टांटा भी यूज कर सकते हो। इश बिन बाय देयर टांटा क्यों है? क्योंकि टांटा का आर्टिकल दी होता है, दी देयर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बाय डाटिव है। तो बाय देयर टांटा मतलब मैं अपनी आंट के यहाँ हूँ, या बाय माइनर टांटा मैं अपनी आंटी के, तो माइनर भी यूज कर सकते हो। तो इश बिन बाय देयर टांटा, देयर टांटा क्यों है? क्योंकि दी देयर में कन्वर्ट हो गया। तो बाय का बेसिकली क्या यूज है? के यहाँ होना। जैसे मैं अगर टीना के यहाँ जा रही हूँ तो इश गेयर सू टीना, मतलब आई एम गोइंग टू टीनास प्लेस, और मैं टीना के यहाँ हूँ, तो इश बिन बाय टीना, इश बिन बाय देयर टांटर, या इश ब्लाइबर, ब्लाइबर भी यूज करते हो, आई एम स्टेइंग, कहने का मतलब टीना के साथ रह रही हूँ, तो बाय टीना के यहाँ रह रही हूँ, बेसिकली ये है। साथ में आप मिट भी यूज कर सकते हो, जैसे इश ब्लाइबर मिट टीना मतलब मैं टीना के साथ हूँ, पर हम ये मेंशन नहीं करेंगे टीना के साथ टीना की प्लेस पर हूँ, राइट? तो इश ब्लाइबर, अगर मैं बोल रही हूँ मैं टीना के साथ, जैसे मैं बोलने चाह रही हूँ मैं मिट भी यूज कर रही हूँ, इश ब्लाइबर मिट टीना मतलब मैं टीना के साथ रह रही हूँ, बट अभी मैंने ये मेंशन नहीं किया टीना के यहाँ रह रही हूँ। इश ब्लाइबर मिट टीना बाय स्टेफान, स्टेफान के यहाँ। तो बाय किस लिए यूज हुआ है? स्टेफान के यहाँ। ये हो गया विद,
टीना के साथ, और ये टीना स्टेफान के यहाँ, स्टेफान्स प्लेस। तो इश ब्लाइबर मिट टीना बाय स्टेफान मतलब स्टेफान के यहाँ पर, और मिट मतलब विद टीना, ये मैं कहीं भी रह सकती हूँ। जैसे इश ब्लाइबर मिट टीना इम होटल भी यूज कर सकती हूँ, मैं तो होटल में रह रही हूँ, राइट। अभी प्लेस मेंशन नहीं की, मैं यहाँ पर प्लेस मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ, अगर मैं टीना के यहाँ रह रही हूँ तो मैं बाय यूज करूंगी, राइट। तो पहला यूज क्या बताया, एक तो आउटस्कर्ट्स नियर के लिए यूज होता है बाय, कि जैसे ये प्लेस यहाँ पर सिचुएटेड है, इसके आउटस्कर्ट्स में है, तो नोएडा लीग बाय दिल्ली। दूसरा कि अगर मैं किसी के यहाँ पर हूँ, तो इश बिन बाय टीना, इश ब्लाइबर बाय टीना, बाय देयर टांटर या बाय देन एल्टन, मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पर हूँ। हाँ, मैं किसी के साथ हूँ पर मैं ये प्लेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मिट भी यूज कर सकती हूँ, बट मैंने ये नहीं बताया मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं मेंशन करूँ कि मैं उस पर्टिकुलर उसके यहाँ पर हूँ, तो मैं बाय यूज करूंगी। अब इसका तीसरा यूज क्या है, तीसरा बाय का यूज होता है बाय, और दूसरा मैं एक चीज और बता दूं, बाय प्लस देम का कॉम्बिनेशन हो जाता है बाय, क्योंकि कोई भी जो देर वाली चीज है या दास वाली चीज है वो देम में कन्वर्ट होगी, तो बाय प्लस देम हो जाएगा बाय। तो बाय का जो यूज है वो ये होता है, बाय का यूज ड्यूरिंग भी होता है। जैसे आप ये बोलना चाहते हो ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, या ड्यूरिंग लंच, खाने पीने की जब हम चीजें बोलते हैं, जैसे मैं डिनर पर हूँ या मैं अपना लंच कर रहा हूँ या ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो ड्यूरिंग पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब वाइल डूइंग समथिंग मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं बाइंग यूज करूंगी। जैसे बाइंग फ्यूज टुक, तो अब आप पूछेंगे बाइंग क्यों लगा फ्यूज टुक के साथ, तो वो इसलिए लगा क्योंकि फ्यूज टुक का आर्टिकल दास होता है, और दास आपका देम में कन्वर्ट हो गया, तो बाय प्लस देम, ये बाय प्लस देम है, तो इसका कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिया बाय, तो बाय प्लस देम, तो इसका बाइंग हो गया। तो बाइंग फ्यूज टुक मतलब ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो बाइंग फ्यूज टुक लेजर इश दी साइटोन मतलब ड्यूरिंग, तो ये ड्यूरिंग वाली सेंस हो गई। बाइंग फ्यूज टुक लेजर इश दी साइटोन मतलब उस दौरान, आप दौरान बोलना चाहते हो, तो बाइंग फ्यूज टुक लेजर इश दी साइटोन, राइट। इसका एक ये यूज हो गया। सपोज आप एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, सपोज जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, तो आप बोलोगे इश बिन बाय मास्ट, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ तो सुमास इश बिन बाय मास्ट, अगर मैं डॉक्टर के यहाँ पर हूँ। अब बाइंग क्यों आया, क्योंकि आस का आर्टिकल देयर है और देयर देम में कन्वर्ट हो गया, और बाय प्लस देम क्या होता है बाइंग, तो इश बिन बाय मास मतलब मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, मैंने वो बोलता ना किसी के प्लेस पर होना, तो यहाँ, इसलिए बाय मास्ट आया। और मैं इसके और भी यूजेस बताती हूँ। इसका एक बहुत खास यूज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, इफ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, और कंपनी का एक पर्टिकुलर नेम है, तो मैं बोलूंगी, तो यानी कि विद कंपनीज नेम हम लोग बाय यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर्क समवेयर, तो मैं बोलना चाहती हूँ मैं BMW में काम करती हूँ, तो मैं बोलूंगी इश arbeite बाय BMW, मतलब BMW कंपनी का नाम है तो मैं बाय यूज करूंगी। इफ आई एम वर्किंग विद एनी फर्म, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी का मैं नाम यूज कर रही हूँ, तो मैं बाय यूज करूंगी, इश arbeite बाय BMW, इश arbeite बाय लुफ्थांसा, राइट। तो इसके यही यूजेस है। पहला यूज मैंने क्या बताया आपको, पहला यूज ये बताया कि आप नियर या आउटस्कर्ट्स के लिए, दूसरा यूज मैंने ये बताया कि आप ड्यूरिंग की तरह, कि ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट में ये करती हूँ, उस दौरान मैं ये करती हूँ। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि आप किसी के प्लेस पर हो के यहाँ, जैसे इश वोना बाय माइनन एल्टन, आप ये भी बोल सकते हो मैं एल्टन के यहाँ रहती हूँ, कहने का मतलब विद पेरेंट्स ही हो गया, बट एट देयर प्लेस मैं उनके यहाँ रहती हूँ, ओके। एंड फोर्थ यूज मैंने ये बताया कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप ये यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। तो ये बाय के आपके यूजेस थे, आई होप आपको ये समझ में आएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, एक बार आपको ट्राई करना कि यहाँ पर क्यों आना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला है, आपको पता चली गया होगा कि इसमें क्या आएगा, वो तो पता ही है कि यही आएगा, बट क्यों आएगा, देन इसमें क्यों आएगा, तीसरा
इसमें क्यों आएगा और इसका मतलब क्या है, और इसमें क्यों आएगा, मतलब इसका क्या यूज है। सब में बाय ही आएगा बट अलग अलग सिचुएशन में है ये, तो आपको ये बताना है। और आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद, तो आप इनको आंसर करना, कमेंट बॉक्स में डालना और कुछ दिन बाद डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बट आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आप अगर मिड की वीडियो देखना चाहते हैं या सू की वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं, सपोज ये जो मैं लिख रही हूँ और इसके पर्टिकुलर नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे ब्लॉग्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां पर आप क्लिक कीजिए, आप वहां सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।